डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जेएम क्लासेस पर, जिस पर आज हम पढ़ाने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो क्लास 9 से लेके 12 तक के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसके बताते हैं आपको कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया उसे कहते हैं जो भी सब्जेक्ट में, जो भी सेंटेंस है आपका, उसमें जो काम हो रहा होता है वो कहलाता है क्रिया। उस काम में किसको प्रधानता दी जाती है? उस काम के द्वारा सब्जेक्ट को। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जिस सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है वो कहलाता है सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट, उसमें क्रिया द्वारा उस सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। प्रधानता मतलब महत्वपूर्ण, मतलब उसको उपयोगी माना जाता है। इसमें एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता मतलब कर्ता को, सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, मतलब उपयोगिता दी जाती है। अब इसकी इंग्लिश में क्या स्ट्रक्चर है, मतलब क्या इसकी डेफिनेशन है? ए वर्ब व्हेन इट्स फॉर्म सो दैट द पर्सन और थिंग डोनेटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग इज इन द एक्टिव वॉइस। ठीक है, जो एक्टिव वॉइस में क्या होगी कि क्रिया द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाएगी। अब आते हैं हम पैसिव वॉइस पर। पैसिव वॉइस क्या है? पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा किसको प्रधानता दी जाएगी? ऑब्जेक्ट को, मतलब जो भी इसमें काम हो रहा होगा, जिसके द्वारा काम हो रहा होगा, उसको प्रधानता दी जाएगी। ठीक है, पहले इसमें किसको प्रधानता दी गई थी? सब्जेक्ट को, मतलब जो काम कर रहा था। अब जो काम हो रहा है उसको प्रधानता दी जाएगी। ठीक है, और इससे पहले जो पहले इसमें सब्जेक्ट था, जो एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट था, वो पैसिव वॉइस में आकर क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। और जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था वो एक्टिव वॉइस में क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। इसका ध्यान रखना। ठीक है, आगे उसको प्रधानता दी जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है इंग्लिश में? ए वर्ब व्हेन इट्स फॉर्म शो दैट समथिंग इज डन टू द पर्सन और थिंग डोनेटेड बाय द सब्जेक्ट इट्स इन द पैसिव वॉइस। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता होगा टेंस कितने होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के टेंसों में उनके जो पार्ट होते हैं वो कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट कौन कौन से? कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। अब उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। अब उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। अब इसमें 2 पार्ट और होते हैं। कौन कौन से? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पर चौथा पार्ट कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और यहाँ पर चौथा पार्ट कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जो इसमें नहीं लिखे गए हैं उनकी एक्टिव पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बनती, उनकी सिर्फ एक्टिव स्ट्रक्चर ही रहती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको अपनी अगली नेक्स्ट क्लासों में टॉपिक बाय टॉपिक अब हमको ये समझाएंगे हम कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी और इसकी पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या होगी, और इनको किस तरीके से इनको पैसिव, एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाएगा। और इसी की अगली क्लासों में पैसिव से हम एक्टिव में भी चेंज करना सिखाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ बने रहें और जो आपके दोस्त हैं उनको भी हमारे जो क्लासेस हैं अगर आपको अच्छी लगे तो उनके साथ भी शेयर करें। अब पढ़ाते हैं आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या स्ट्रक्चर है, क्या इसकी एक्टिव स्ट्रक्चर है और क्या इसकी पैसिव स्ट्रक्चर है। आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए, फिर हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव स्ट्रक्चर मैंने इस साइड लिख दिए हैं। अब इसकी पैसिव स्ट्रक्चर कैसे करते हैं? देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें जो ये ऑब्जेक्ट है ये वाला, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इस साइड जाकर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या बन गया? सब्जेक्ट। अब डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्ट्रक्चर आई कैसे है, कैसे ये सेंटेंस बनेंगे, अगर आपको ये पहचान देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर बनती है, कैसे इसके सेंटेंस बनते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। अब आगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये क्या बन गया? सब्जेक्ट। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आ जाए, क्या कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आ जाए, तो एस किसके साथ आता है? ईएस किसके साथ आता है? जब आपका जो सब्जेक्ट है ये वाला, ये सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा। अगर ये वर्ब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मेन बात ये आती है कि एस किसके साथ आएगा? ईएस किसके साथ आएगा? अब एस
कोई सा भी वर्ब जिसके अंत का वर्ड कॉन्सोनेंट हो उसके साथ आता है एस। अब जिसके अंत वाला वर्ड वोवल हो उसके साथ आता है ईएस। इस बात का ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दिखाई दे तो हम उसको चेंज करते हैं काय में ईच एम आर। अब ईच एम आर कैसे चेंज होगा? अब जो ईच होगा सिंगुलर के साथ, आर आएगा प्लूरल के साथ, एम आएगा आई के साथ। इस बात का ध्यान रखना। अब उसके बाद अब एक बात, हमेशा किसी की भी पैसिव वॉइस हम बनाए हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अगर जितने भी अदर वर्ड आपके सेंटेंस में होंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको ही लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद बाय, क्या लगाएंगे हम? बाय। सेंटेंस की पहचान होती है, पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर की पहचान होती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड। और क्या लगता है? बाय। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट था इधर जाकर क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान है ये सेंटेंस, बस पूरी क्लास लीजिए और उसके बाद जो हम इसके एग्जाम्पल देंगे एग्जाम्पल समझ लेना। अब जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ क्या बन गया? वो सब्जेक्ट। उसके बाद जैसे इज आर एम आई थी, इसी तरीके से डू या डस को भी हम काय में चेंज कर लेंगे, इज एम आर। काय में? इज एम आर। डियर स्टूडेंट्स, अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? नॉट। तो नॉट का लगाएंगे इज एम आर के बाद, जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद जितने भी अदर वर्ड हैं सारे यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आएगा बाय। बाय के बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब जो डू या डस आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले है तो यहाँ पर भी इज एम आर पहले आ जाएगा, ठीक है। इज एम आर। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर नोट है तो आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर बाय, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में है तो उस क्वेश्चन वर्ड को ऐसे का ऐसे आप उतार देंगे और जो आपकी पहली वाली स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव की, उस स्ट्रक्चर को उसी स्ट्रक्चर के अनुसार आपका पैसिव वॉइस हम बना देंगे। लेकिन एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं क्या? हु। हु अगर आ जाए सेंटेंस में तो उसकी जगह हम क्या लगाते हैं? बाय फॉर्म, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल होते कैसे। देखिए, अब हम इसके आपकी पैसिव वॉइस इसके बनाकर दिखाते हैं। जैसे आई राइट ए लेटर, क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट ए लेटर। इसको उठाकर लिख देंगे हम शुरू में, ए लेटर। अब ए लेटर सिंगुलर है, जब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? इज। इसके बाद ये राइट है, राइट की फॉर्म क्या होती है? रिटर्न। WRITTEN, रिटर्न। रिटर्न के बाद क्या लगेगा? बाय। बाय के बाद ये आई है। आई डियर स्टूडेंट्स ये याद रखना, आई अगर सब्जेक्ट में होगा तो लास्ट में जाकर क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट में मी। अब जैसे आई हो तो आई का क्या बन जाता है डियर स्टूडेंट्स? मी। ही हो तो ही का बन जाता है हिम। क्या हो? सी हो तो सी का बन जाता है हर। अब इसी तरीके से दे हो तो दे का बन जाता है लास्ट में जाकर ऑब्जेक्ट में जाकर देन। अब जिस तरीके से वी हो तो वी का बन जाता है अस। डियर स्टूडेंट्स, ये सब चीजें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अब ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, कौन काय के रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। जब ये सब्जेक्ट के रूप में जाएंगी तो जैसे ये मी है, मी जब सब्जेक्ट के रूप में जाएगी तो क्या बनेगा? आई। ये याद रखना, ठीक है। अब इसी तरीके से ही डज नॉट हेल्प मी। अब जो ये मी है ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। अब जब ये सब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो क्या बताया था अभी? क्या बन जाएगा? आई। आई। आई के बाद क्या? ये डज नॉट। अब आई, आई के साथ आपके क्या बताया था हमने? क्या लगेगा? एम। क्या लगेगा डियर स्टूडेंट्स? एम। एम के बाद यहाँ देखिए हेल्प। अब जो नोट है सेंटेंस में तो यहाँ क्या लगा देंगे? नॉट। नोट के बाद अब ये हेल्प है, जब ये हेल्प लिखा है तो क्या लगा देंगे? हेल्प। हेल्प के बाद क्या है? ये बाय। बाय के बाद क्या लगाया है? ही। ही का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? हिम। हिम,
ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब यहाँ जाइए, अब यही है, तो ये जब शुरू में स्टार्ट, जो पहले ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में, तो अब यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी। अब जो ये ही में आपका जब ये शुरू में जाएगा तो क्या बनेगा, ही। अब ही के साथ आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आती है, इज, तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, इज के बाद क्या लिखेंगे हम, ही। अब सेंटेंस में नोट देखिए, नोट है सेंटेंस में, नहीं है, तो उसके बाद टैग क्या लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीट है, बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, बीटन, ठीक। और फिर क्या लगाएंगे हम, बाय, बाय के बाद ये यू है, यू का कोई चेंज नहीं होता, यू लास्ट में जाकर भी क्या रहता है, यू लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ ये, अब क्या है ये, व्हेन डज ही लर्न हिज लेसन। अब डियर स्टूडेंट्स जो आपका ये व्हेन है, व्हेन क्वेश्चन वर्ड है, ऐसे का ऐसे ही उतर जाएगा। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हिज लेसन, अब उसका पार्ट। अब डियर स्टूडेंट्स ये उसका पार्ट पूरे का पूरा स्टार्टिंग में आएगा, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, इज। इसके बाद क्या आएगा, हिज लेसन, लेसन के बाद नोट है सेंटेंस में, नहीं है, लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म होती है LEARNT, लर्न। बाय, बाय के बाद ही है, ही लास्ट में जगह क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही सेंटेंस है, कौन सा वाला, हु वाला, जिसकी जगह क्वेश्चन वर्ड ना आकर क्या आएगा, आप स्टार्टिंग में हु हो तो स्टार्टिंग में भी क्या लिख देना, बाय हो। डियर स्टूडेंट्स अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ। डियर स्टूडेंट्स आपके ये सेंटेंस हमने समझाए, इसकी एक्सरसाइज भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फाइल में दे रखी है, वहां से आप एक्सरसाइज लेकर इस क्लास की एक्सरसाइज कर देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में कोई सी प्रॉब्लम आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, आप कमेंट्स बॉक्स में नहीं तो हमारे मोबाइल नंबर पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, मोबाइल नंबर पर या कमेंट्स बॉक्स में, या हमारे फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, कहीं पर भी आप अगर इससे रिलेटेड कुछ पूछते हैं तो हम आपको इसका जवाब देंगे। डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली क्लास में प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहें और पढ़ते रहें, और आप खुद भी पढ़ें और औरों को भी पढ़ाएं।